हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानेंगे। 31 नंबर, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्र में केंद्रक होता है, केंद्रक में द्रव होता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं, और कोशिका में जो द्रव होता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। और दोनों द्रव को एक साथ जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, वह किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के कारण कड़ी और निर्जीव होती है, क्योंकि सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जिसके वजह से कोशिका भित्ति कड़ी होती है और निर्जीव होती है, मतलब यह सजीव नहीं होती है। कोशिका झिल्ली सजीव होती है लेकिन कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। अब है झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी कोशिका के अंग किन कोशिकाओं में पाया जाता है? जैसे कोशिका होती है, कोशिका के अंदर अंग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, राइबोसोम। तो ये जो अंग है, तो किस कोशिका के ये अंग झिल्ली युक्त होते हैं? तो वह यूकैरियोटिक का होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित नहीं, अविकसित कोशिका है, जिसके वजह से इसके केंद्रक में भी झिल्ली नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली नहीं होती या पाया भी नहीं जाता है। तो झिल्ली युक्त कोशिका किन कोशिका में पाया जाता है? तो वह है यूकैरियोटिक कोशिका। अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो सेल के अंदर अंतःपर्दवी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 2 प्रकार के होते हैं। इसका 2 भाग होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक खुरदरा होता है। जो भाग चिकना होता है उसमें वसा पाई जाती है, और जो भाग खुरदरा होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही यह खुरदरा होता है, और यह राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा गया है। तो अतः अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। सेल के अंदर कुछ राइबोसोम तो होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं, और कुछ राइबोसोम गुच्छों में पाए जाते हैं, यानी एक जगह। इन राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। अब है पादप कोशिका में गाल्गी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो गाल्गी उपकरण का कार्य परिवहन का होता है। हमें एनर्जी जहां आवश्यकता है गाल्गी उपकरण वहां पहुंचाता है, और यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। पर पादप कोशिका में गाल्गी उपकरण को डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिका की रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को, कोशिका होती है, सेल के अंदर रसधानी होती है, पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होती है। जंतु कोशिका में रसधानी होती है पर छोटी छोटी है, पादप होती है, पर पादप कोशिका की रसधानी बहुत बड़ी होती है। वह इतनी बड़ी होती है कि वह सेल का 90% जगह छेका रहता है, क्योंकि पादप पेड़ पौधों को जंतु से ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। और यह रसधानी जो होता है एक लेयर से घिरा होता है, जिसे हम इस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक द्रव एवं
कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होती है, केंद्रक में एक छिद्र होता है। इसी केंद्रक छिद्र से कोशिका के अंदर जो द्रव होता है और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसके बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब है क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो यह क्रोमेटिन जालिका जो है कोशिका के केंद्रक, सेल होती है, सेल के अंदर केंद्रक होती है, उसी में यह क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है। यह क्रोमेटिन जालिका जो है कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम जैसा हो जाता है, मतलब उसकी संरचना क्रोमोसोम बन जाती है, जो कि आनुवांशिक गुण का वाहक होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को प्रवाहित करती है।